हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने वाले दिन कौन से होते हैं, या ओवुलेशन क्या होता है, ये कब होता है, कैसे जाने कि हमारा ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। इसी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि ओवुलेशन आखिर होता क्या है, किस चीज को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो देखिए, ओवुलेशन हमारे पीरियड की बीच के दिनों में होता है, जो पीरियड की मिड साइकिल होती है। जैसे कि मिड साइकिल पीरियड के 8वें 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 18वें दिन तक, इन पीरियड के दिनों को हम पीरियड की मिड साइकिल बोलते हैं। ओवुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो अंडाशय है या ओवरीज है, वहां से एग निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आके वो हमारे जो पुरुष का स्पर्म रहता है या पुरुष का कीटाणु या शुक्राणु, उसका वो इंतजार करता है। अगर मान लो जब हमारा अंडा फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है, यानी कि महिला का बीज यूट्रस के अंदर, क्योंकि आप लोगों की सिंपल से लैंग्वेज है और पेशेंट को तो बराबर नॉलेज नहीं होता है कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, यूट्रस क्या होती है, अंडाशय क्या होते हैं, है ना। तो हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि महिला की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, नली होती है। कई बार आपने सुना होगा कि मैडम मेरी तो ट्यूब ब्लॉक है, मेरी नलें बंद है ना। तो जिन महिलाओं के नले बंद रहते हैं किसी भी वजह से, तो वहां गर्भधारण होना बहुत ही मुश्किल रहता है, मतलब नहीं हो पाता है जब तक वो फैलोपियन ट्यूब आपकी ओपन ना हो। तो जो फैलोपियन ट्यूब है या नले है, जहां हमारा जो महिला का अंडा है या एग से वो आके बैठा रहता है, और अगर यहाँ पे हमें स्पर्म मिल गया तो दोनों आपस में एक मिलते हैं, मिलन होता है दोनों का, और ये यहाँ से एक जाइगोट यानी कि सेल का निर्माण करते हैं दोनों मिलकर के। वो सेल का डिवीजन होने लगता है, यानी कि वो जो सेल है उनकी ग्रोथ होने लगती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह जो हमारा ब्लास्टोसिस होता है वो ग्रोथ करने लगता है। उसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि वो बीज तैयार होता है, और वो बीज जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो बच्चादानी में आता है और वहां चिपक जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ओवुलेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ये होता है कि ओवुलेशन का मतलब तो ये हो गया कि आपका अंडा निकल गया है, अंडा फूट गया है, और वो जो छोटा सा कण है राई के दाने जैसा, वो फैलोपियन ट्यूब में आ गया। उस अंडे को हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको सोनोग्राफी की या फिर अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है डॉक्टर को। ऐसा डायरेक्ट दिखाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज को हम ओवुलेशन कहते हैं। और अंडा और स्पर्म मिल रहे, यानी कि दोनों बीज मिल रहे, तो मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं कि वो दोनों फर्टाइल हो गए, फर्टाइल होके वो जो एक सेल बन गई है दोनों की मिलकर के, वो बच्चादानी में आके चिपकती है, उस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के दरमियान कई सारी महिलाओं को स्पॉटिंग होती है, एक एक 2 2 गुण ब्लड आता है पीरियड के डेट से 1 वीक बिफोर, और कभी कभी पीरियड की डेट के अराउंड भी आ सकता है। अगर आपके इस बार पीरियड आए, खुल करके नहीं आए, 2 4 10 बूंदे, एक पेड ही गंदा हुआ है, तो फिर ये एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मैडम इस बार मेरा पीरियड खुल के नहीं आया, तो पीरियड जिस दिन आया आपका, मतलब जो ब्लीडिंग हुई उसके 10 दिन बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और अगर आपने गर्भधारण कर लिया है, तो आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आने लगेगा, 2 लाइन उसमें आने लगेगी। तो ये तो हमारा ओवुलेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आई थिंक कि आपको ये चीज तो क्लियर हुई है, क्योंकि जो भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कई सारे रूरल एरिया के पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैडम हम तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कई सारे देवी देवता कर लिए। मतलब मैं जनरली एमपी से हूँ, ठीक है। तो हमारे इधर में जो भी गांव के लोग हैं, रूरल एरिया के, रिमोट एरिया, जो भी आप लोग समझे, क्योंकि मेरे जो वीडियोस है वो तो ऑल इंडिया में सभी लोग देखते हैं, है ना, गांव के भी देखते हैं, सिटी के शहरों के भी देखते हैं।
तो जो रूरल एरिया के पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले वो देवी देवता के पास में जाते हैं, कोई बाबा के पास में जाते हैं, कोई माता जी के पास में जा रहा है। मैं भी क्या, अगर आप भी एमपी से तो आप मेरी बात को जरूर समझ रहे होंगे। तो डॉक्टर के पास बाद में आते हैं, पहले जो उनको करना है, जहाँ दिखाना करना, वो सब करके फिर आते हैं। तो जब हम उनको पूछते हैं कि ओवुलेशन पीरियड की हमें नहीं पता है, तो आई थिंक कि मेरे वीडियो देख के उनको समझ में आता है कि ओवुलेशन क्या होता है, कब होता है, कितने दिन तक रहता है, और हमें ओवुलेशन दौरान कैसे साथ में रहना है। तो ये तो कुछ हमारी जनरल बातें हो गई। अब ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन तो हमने समझ लिया। अब हमारा मेन मुद्दा है कि ओवुलेशन आखिर होता कब है और ये कितने दिनों तक रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ओवुलेशन पीरियड है वो 12 से 24 घंटे तक रहता है, क्योंकि जो महिला का एग है कभी कभी 12 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी कभी बहुत मिनिमम 36 घंटे तक वो जिंदा रहता है। जैसे कि आपका अंडा निकला 12 घंटे तक तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में रहेगा, 24 घंटे तक रहेगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी वो खराब होने लगती है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो उस दौरान अपना जो आगे की प्रक्रिया वो चालू कर देता है। पर अगर आपने कहीं संबंध बनाने में देरी कर दी या स्पर्म लेट आया तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, वो डिजनरेट यानी कि वो खराब हो जाता है। तो अगर ये कहे कि हमारा जो ओवुलेशन पीरियड है ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 दिन का मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि जो पुरुष के कीटाणु रहते हैं या स्पर्म रहते हैं वो अच्छी क्वालिटी के अगर है तो 4 दिन 5 दिन तक भी वो महिला के अंदर जीवित रह सकते हैं। पर महिला का जो एग की लाइफ है या उसका टाइम है वो काफी कम रहता है, 24 से 36 घंटे। कई सारी स्टडीज बताती है कि 24 घंटे तक ही रहता है। पर कई बार हम ऐसे भी पेशेंट देखते हैं कि मैडम हमारा तो 10 तारीख को रिलेशन बना था पीरियड के 10वें दिन, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, मेरा तो 16-17 दिन पे अंडा निकलना चाहिए था। तो कई बार वो ओवुलेशन लेट होने की जगह जल्दी हो जाता है ना। तो महिला का जो ओवुलेशन पीरियड है सिर्फ 1 से 1.5 दिन तक ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। पर आदमी के जो शुक्राणु वो काफी लंबे समय तक महिला के अंदर जिंदा रह सकते हैं। अब हम बात करें कि ओवुलेशन आखिर होता कब है, या फर्टाइल विंडो क्या होती है, या महिला कब प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जनरली पीरियड के कितने दिन बाद हमारा ओवुलेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका महीना है कितने दिन में आता है, या पीरियड साइकिल कितने दिन की है। तो जनरली महिलाओं की 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की होती है। तो जो भी आपकी पीरियड साइकिल के दिन है, जैसे 28 दिन में आ रहा है तो आपको 14 दिन पीछे चले जाना है। तो पीरियड के 14वें दिन पे हमारा अंडा निकलेगा। तो आप मोटा मोटा हिसाब ये रखिए कि जिस दिन से आपके पीरियड आते और बंद होते उसी दिन से एक दिन छोड़ के एक दिन तक आपको पीरियड के 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है। आप देखिए जैसे कि पीरियड के 5वें दिन फ्री हो गए या 6ठे दिन हो गए तो आप 6ठे दिन से रिलेशन बनाना चालू करिए। आप 6 दिन पे बनाइए, 8 दिन पे, फिर 10 दिन पे, फिर 12 दिन पे, 14 दिन पे, 16 दिन पे, 18 दिन पे और 20 दिन पे। तो आपने हर एक दिन को टारगेट किया है। अगर आपका ओवुलेशन कभी भी हुआ, मान लो 11 दिन पे भी हुआ तो आपका रिलेशन 10वें दिन पे हुआ, 13 दिन पे भी हुआ तो 12वें दिन पे रिलेशन हुआ, 14वें दिन पे अगर आपका अंडा निकला तो 14वें दिन पे भी हमारा रिलेशन हुआ है। और जनरली जो भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहते तो रिलेशन के बाद में 5 से 10 मिनट आराम से लेटे रहे, भागा दौड़ी नहीं करे, कि क्योंकि महिला जैसे रिलेशन होता है तुरंत उठ के भग जाती है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में तो रिलेशन के बाद 10 मिनट तक लेटे रहिए, ताकि जो हमारा सीमेन है वो बाहर नहीं आए, उसमें से जो हमारे कीटाणु है वो आसानी से अंदर जा पाए, ताकि आप जल्दी से गर्भ धारण कर पाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में समझा पाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।